तो प्यारे साथियों, आज की हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास नंबर 3 पूरी हुई और इसी क्लास के साथ में एक बार चलते चलते मैं 2-3 मिनट का रिवीजन करा देता हूं। तो देखिएगा, ये हमने बैच शुरू किया था और ऑनलाइन बैच है हमारा, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है कि इस बैच के आपके लिंक कभी भी डिलीट नहीं होंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे। साथ में आपका बोर्ड PDF प्रश्नोत्तर व्याकरण का बैच आपको इसके अलावा अतिरिक्त दिया जाता है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, ये सारे कराए जा रहे हैं। तो आज की 3 नंबर क्लास, हिंदी साहित्य की तीसरी क्लास, उसको मैं रिवीजन करा देता हूं। इसमें हमने आज क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कि जो आपका हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है, कहां से हमें साहित्य कहां से संकलन किया गया, वो बातें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया कि 2 पुस्तकें थी, 2 रचनाएं थी, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 थी भाई, 252 वैष्णवन की वार्ता। दोनों की दोनों रचनाएं गोकुलनाथ ने लिखी है। दोनों की दोनों रचनाओं का समय है आपका 1625 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत से अगर आपने ईस्वी बनाना है तो मैंने बता दिया कि 57 वर्ष घटा दीजिएगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद आगे चलिएगा। उसके बाद कहा कि दोनों रचनाओं में क्या बताया गया है कि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित जो वैष्णव भक्त थे, उन सभी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद दोनों रचनाएं गद्य में है, पद्य में नहीं है, बल्कि दोनों रचनाएं गद्य में हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि जो अष्टछाप के कवि हैं, उनका वर्णन भी इन्हीं रचनाओं से मिलता है। उसके बाद दूसरी क्या पढ़ाई? भक्तमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाभादास ने लिखी, कब लिखी? 1642 विक्रमी संवत, या ईस्वी में बढ़ाओ तो 57 वर्ष कम कर दीजिएगा, 1585 ईस्वी में लिखी गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो भक्तमाल है ये आपकी पहली जीवनी भी है, लेकिन ये सर्वमत नहीं है। इसमें आपके 200 कवियों का वर्णन मात्र 316 छप्पे छंद में दिया गया था। और आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की सबसे पहले जानकारी भी आपको नाभादास द्वारा लिखित भक्तमाल से ही मिलती है। मैंने बता दिया कि कुछ कवियों ने इसको पहली जीवनी माना है हिंदी के, लेकिन वो सर्वमान्य मत नहीं है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि जो आपके नाभादास है, इसके रचनाकार है, उनका मूल नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या माना है? तो उनका पूरा नाम नारायण दास माना है। अगली बात मैंने क्या बताई कि मूल गोसाई चरित का रचना काल है अपना 1687 विक्रमी संवत। लगातार क्रम से पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान करिएगा। बेनी माधवदास ने लिखी है। बेनी माधवदास कौन थे? तुलसीदास के शिष्य थे, और सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र भी इसमें उन्होंने वर्णित किया है। उसके बाद में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां बताई जो विश्वास करने योग्य नहीं है, यानी कि अतिशयोक्ति है। और लास्ट मैंने बताई कि इसमें जो आपके मूल गोसाई चरित है, इसमें मूल रूप से 3 छंदों का प्रयोग हुआ। कौन कौन से? चौपाई, दोहा और त्राटक छंद। इन 3 छंदों का मूल रूप से इसमें प्रयोग किया गया। आगे कहा मैंने आपको 5वें नंबर पे बताई भक्त नामावली। किसने लिखी? ध्रुवदास ने लिखी। कब लिखी? 1698 विक्रमी संवत में लिखी। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको देखने को मिलता है। अगली नंबर पे मैंने क्या बताई? कविमाला। कविमाला किसने लिखी? तुलसी ने लिखी, लेकिन ये गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, ठीक है। 1712 विक्रमी संवत में लिखी गई, और इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है। अगली रचना है कालिदास हजारा। रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी है। कब लिखी गई? 1775 विक्रमी संवत में लिखी गई, और इस रचना को हम कविवृत्त संग्रह कहते हैं। कविवृत्त संग्रह का मतलब है कि कवियों का जो परिचय है उसी को कविवृत्त संग्रह कहते हैं। नाम है हजारा, यानी कि इसमें लगभग 1000 कवियों की, 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का वर्णन किया गया है। और इसी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी रचना कालिदास हजारा के को आधार मान करके ही शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज रचना लिखी है। अगली बात सुनो। सतकवि गिरा विलास आपकी 8वीं रचना मैंने पढ़ाई। लिखी किसने है? बलदेव ने लिखी है। कब लिखी है? 1803 विक्रमी संवत में लिखी है। 17 कवियों की रचनाओं का वर्णन मिलता है, और ये 17 कवि कौन थे? ज्यादातर रचनाकार 17 में से ये आपके रीतिकाल के थे। रीतिकाल केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, मतीराम, इन सबको हमने इसमें शामिल किया है। 9वें नंबर पे मैंने बताई कवि नामावली। कवि सूदन ने लिखी 1810 विक्रमी संवत में, और
कवि नामावली में 10 कवियों के नाम का उल्लेख किया गया है और बाद में उनको प्रणाम भी दिया गया है इसमें, ठीक है, प्रणाम का जिक्र किया गया है। और आखिरी 10वीं जो मैंने पढ़ाई है वो आपको पढ़ाई है विद्वान मोद तरंगिणी। किसने लिखी है? सुब्बा सिंह ने। कब लिखी? 1774 विक्रमी संवत। 46 कवि रचनाओं की, 46 रचनाकारों की रचनाओं का इसमें संग्रह है, यानी कि कवियों की कविताओं का इसमें संग्रह है। आप जानते हो षड ऋतु वर्णन, षट प्लस ऋतु 6 ऋतुओं का वर्णन, नक्षिक शुरू से लेकर के अंत तक का, दूती वर्णन, दूत से बना है दूती, तो दूती वर्णन का उल्लेख भी यहां से मिलता है। तो मेरा कहना यही है कि भैया हमारी आज की क्लास का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने आ गया है। 1 घंटे की क्लास का रिवीजन मात्र 5 मिनट में आ गए है। आप बताइएगा कैसा लगा। और हां, आप में से कुछ बच्चे और भी होंगे जो हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का बैच जो है ये मात्र बहुत कम फीस में आप लोगों के लिए आप लेके आया गया है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, साथ में आप लोगों को इस बैच के साथ में हिंदी व्याकरण का बैच आपको अलग से फ्री में मिलेगा। इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। और मैंने कहा कि इस बैच के लिंक आपके पास कभी भी डिलीट नहीं होंगे। समझ में आ गई दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।